हेलो दोस्तों, 9th क्लास एक्सरसाइज 13.4 लेक्चर नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो देखिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पाई का मान दिया हुआ है 3.14 लेना है। एक गोला अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ पे आपका पाई का मान इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए दिया है, इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया है एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है। ठीक है दोस्तों, एक अर्धगोला है। ये अर्धगोला हो गया आपका। इसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर, अर्धगोला का त्रिज्या बराबर, अर्धगोला का त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का कुल पृष्ठीय, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। जरा एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए, 3 पाई आर स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो इस तरह से निकालना हम लोग को। पाई का मान दिया हुआ है, पाई का मान लेना है हम लोग को 3.14। तो 3 का मान दिया हुआ है, 3 गुना 3.14, आर का मान 10 गुना 10। ठीक है, आर स्क्वायर है। सॉल्व कीजिए। 3 गुना दशमलव हटा दीजिए, नीचे 100 लिख दीजिए। ठीक है, दशमलव हटा के नीचे 100 लिख दीजिए ऐसे, क्योंकि 2 अंक के बाद 0 है ना, 2 1 2 के बाद दशमलव है ना, तब तो 2 0 हो जाएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 3 1 4 गुना 3, 4 3 12 के 2, 3 1 हंसी लिया 4 और 3 के 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा चेक कर लेते हैं आंसर आता है कि नहीं। ये देखिए आपका ये 13.4, और यहाँ से आपको चेक कीजिए 13.4 का आंसर। 13.4 10.1 4 का देखिए तीसरा 942 सेंटीमीटर आता है ना, आपका सही है। सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया दोस्तों आंसर। ओके, ये हो गया आंसर। तक अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, अच्छे से रख देता हूँ। ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों? होप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देखिए, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात कीजिए। उन पृष्ठीय दोनों गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जो दिया है सबसे पहले लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो दिया है, यहाँ पर दिया है कि दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। दिया है कि एक गोलाकार गुब्बारे का
त्रिज्या गुब्बारे का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। हवा भरने पर गुब्बारे का त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई। इसको हम छोटा आर मान लेते हैं, इसको हम बड़ा आर मान लेते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। हवा भरने पर गुब्बारे वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हवा भरने के बाद गोलाकार, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, देख लीजिए, गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों का अनुपात निकालना है। दोनों गुब्बारों का अनुपात बराबर, दोनों गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए, पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आर का मान क्या है? 14 गुना, ये आर का मान है, छोटा आर का मान है 7, बड़ा आर का मान है 14। 7 गुना 7 और बट्टा में 14 गुना 14, 7 से कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। इसका अनुपात आ गया 1:4। ये आपका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। देखिए, ये आंसर आ गया। देख लीजिए एक बार, समझा देता हूँ आप लोगों को, दिखाई नहीं दे रहा होगा। गोलाकार दिया है, गोलाकार गुब्बारे का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। हवा भरने पर गुब्बारे का त्रिज्या हो जा रहा है 14 सेंटीमीटर। हम उसको छोटा आर मान लीजिए, बिना हवा भरे गुब्बारे का मान लीजिए आर, छोटा आर। हवा भरने पर त्रिज्या कितना होता है? बड़ा आर। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जा रहा है दोस्तों? 4 पाई आर स्क्वायर। हवा भरने के गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये है गुब्बारे का, ये हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दोनों गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अनुपात निकालना है। तो हम 4 पाई स्क्वायर बटा में 4 पाई आर स्क्वायर कर दी। देखिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 गुना 7, और ये हो गया, ये आर बचा ना, छोटा आर के मान लिख दीजिए 7 गुना 7, और बड़ा आर का मान लिखिए 7 गुना 7। दोनों का अनुपात रेशियो आ गया आपका 1:4। यही आपका आंसर हो गया।
आइए हम पाँचवा क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन पढ़िए आप। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि एक पीतल से बना एक अर्धगोला कटोरा है जिसका आंतरिक व्यास, अंदर का व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इससे त्रिज्या निकाल लेंगे और 16 रुपया लगता है 10 सेंटीमीटर। अगर कोई दीवार को पेंट करता है, कलई मतलब होता है पेंट, अगर 10 सेंटीमीटर का कोई दीवार पेंट कर रहा है तो उसका खर्चा 16 रुपये आ रहा है। इस तरह से पूरा खर्चा कितना लग रहा है, मतलब अर्धगोले कटोरे को रंगने के लिए हम लोग पूरा खर्चा कितना दे रहे हैं, यही हम लोग को निकालना है। चलिए क्वेश्चन समझ लीजिए और फिर क्वेश्चन समझने के बाद हम लोग चलो एक्सरसाइज करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ओके दोस्तों, जो दिया हुआ है पहले लिखेंगे, ठीक है। ओके चलो, तो देखिए, चलो हम लोग दिया है क्वेश्चन नंबर 5। अर्धगोले कटोरे का आंतरिक व्यास, पीतल से बने अर्धगोले कटोरे का ठीक है, कटोरे का आंतरिक व्यास दिया है। व्यास को डी लिखेंगे और डी बराबर दिया है, ये सब दिया है दोस्तों, जो मैं लिख रहा हूँ 10.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले से बने, पीतल से बने अर्धगोले का त्रिज्या हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा। तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा कितना दोस्तों, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और पाई का मान, यहाँ पर पाई का मान 22/7 लेंगे क्योंकि नहीं दिया है। ठीक है, जब नहीं दिया रहता है पाई का मान तो 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, अब निकालना है हम लोगों को अर्धगोले कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। ठीक है, लिखते हैं 2 गुना 22/7, आर का मान क्या है 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2 आप देखते रहिए। ओके, उसके बाद देखिए 2 गुना 22/7, दशमलव हटाइए 105/में, दशमलव हटाइए तो नीचे 10 आ जाएगा, बट्टा में 2 गुना 105/2, दशमलव हटाइए कट जाएगा। ये देखिए 7 से कट जाएगा कितना, 7 एक मर्द में 3, 7 5 35, ये 2 2 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, 11। अब देखिए गुना कर दीजिए और कटाना है तो कटा सकते हैं। 5×3 = 15, 5×2 = 10, ये कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, 5×2 = 10 और 5×2 = 10, 5 एक मिनट में कट गया, सिंपल। अब गुना कर दीजिए, 11 3 और 21 बचा ऊपर, 11 3 21/में, नीचे 2 2 4, गुना कर दीजिए, देखिए गुना करते हैं आपके सामने।
11 या 33, 33 गुना 21 बट्टा में 4। अब 33 में 21 में गुना कीजिए, 33 गुना 21 कीजिए, 3 3 और 33 दूनी 66, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 6 3 9 और ये 6। ओके दोस्तों, ये आपका आया इतना 6 3 और 6, ठीक है। अब 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 एकम 4, 2 इधर गया, फिर बच गया आपका, भाग करके देख लेते हैं। यहाँ पे बगल में भाग कर लेते हैं, 6 9 3, 4 एकम 4, 2 बचा घटा 29, फिर 7, फिर 28, फिर 1 बचा 3, फिर बचा 3 12, 10.1 बचा, फिर 4 दूनी 8, फिर 0, 4 दूनी 8, 4 5 20, 173.25, 173.25 आया। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब कह रहा है कि 16 रुपया खर्चा है, कितने कराने में, 100 सेंटीमीटर कराने में कितना खर्चा है लिख रहा है। कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर कराने में 16 रुपया खर्चा है। कलई कराने में 100 सेंटीमीटर कलई कराने में 16 रुपये खर्चा है। तो 1 सेंटीमीटर कराने में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 16 बट्टा में 100, इसलिए 16 बट्टे में 100 गुना 17 173.25 करने में कितना होगा। ये 2 दशमलव से ये कैंसिल हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, चलिए आपके सामने गुना करते हैं। 17 3 2 5। कैलकुलेशन से मत घबराइए, कैलकुलेशन ही आपका मेन पावर है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर का तो यूज करना है नहीं। आप कैलकुलेशन से मत भागिए, गुना भागा करना कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, जितना करेंगे अच्छा होगा। ये देखिए 6 5 30 के 0 हासिल 3, और 6 दूनी 12 3 15 के 5, और 6 3 18 1 19 के 9, 7 6 42 42 1 43 के 3, और 42 के 43 के 3, 6 4 10, ठीक है। ये आपका आ गया 5 2 3 7 1 0 0 के 2, ये 3 3 6 3 3 कितना हो गया 6 6 1 7 और 7, और ये आ गया आपका 2। इतना सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं हम देखते हैं। ओके, चेक करते हैं, अगर नहीं आया होगा तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, चेक करेंगे वापस। ओके दोस्तों, चलिए पहले हम देख। ओके दोस्तों, यहाँ आप लोग का मिस्टेक हुआ है, आंसर इतना ही आ रहा है। ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये दशमलव हटेगा तो नीचे और 2 0 बढ़ जाएगा। ये कैंसिल नहीं होगा, उसके लिए सॉरी, ये कैंसिल नहीं होगा। ये गुना करते हैं तो हम लोग इतना आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है। तो देखिए 27, ठीक है, 27 2 गुना 0 0, और नीचे कितना 0 है ये भी मान लीजिए, तो 4 गो 0 है, तो 4 गो 0 लिख देते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 2 2 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आपका इतना रुपया आ गया, तो इतना रुपया खर्च का होगा। ओके दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं एक बार। 6 में कह रहा है कि उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। गोला है, त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है।
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए जो जो दिया है लिख लेते हैं, जो नहीं दिया है उसको निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो चलो देखते हैं। ओके दोस्तों, गोला का त्रिज्या कितना दिया है? एक गोला है। गोला ऐसी होता है जिसका अंदर का भाग क्या हो? ठोस हो। जैसे में आप गोली खेलते होंगे, वो हो गया। ठीक है दोस्तों, गोला फेंक होता है, बहुत ही भारी वजनदार होता है। जो हम लोग बचपन में खेलते थे, मारते थे एक दूसरे से, बना बना के प्लास्टिक बांध बांध के। जैसे हो गया धागा का गोला, ये सब ठोस होता है ना, तो ऐसा होता है। इसका त्रिज्या दिया हुआ है, दिया है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 6 नंबर दिया है, दिया है गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है दोस्तों? आर बराबर दिया है, आर बराबर दिया है, निकालना है। गोले का त्रिज्या क्या करना है? निकालना है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आर निकालना है। तो आर निकालना है तो 4 रख देते हैं, 22/7 पाई के मान। आर निकालना है, आर नहीं दिया है। आर बराबर, ठीक है, 154। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काट सकते हैं हम लोग, 11 से काट सकते हैं। 11 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 एक मिनट में 4 बचा ना, तो 44 हो गया। तो 11 चौके 44। ठीक है, अब ये 2 सत्ते कट गया, 2 सत्ते 14। अब ये कितना हो गया? इधर आके 7 सत्ते 49, इधर जाके ये आ जाएगा 7 सत्ते 49। तो ये हो गया आर स्क्वायर बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 7 सत्ते 49 हो गया, 49। ये गुना में है तो बटे में आ जाएगा इतना। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा आर बराबर अंडर रूट 49/4। अंडर रूट से बाहर निकालोगे 49 को तो 7/2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ रहा होगा। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को आंसर देख लेते हैं। ओके दोस्तों, ये आंसर सही है, पॉइंट में आ रहा है। तो 2 3 6 2 5 10 सेंटीमीटर होगा। ये आर का मान आंसर हो गया। ओके दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम कल डाल देंगे। ओके दोस्तों।